कसाब के खिलाफ गवाही देकर दिलवाई थी फांसी, अब भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची देविका। बैसाखी के सहारे कोर्ट जाकर देविका ने कसाब को पहचाना था, अब भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। 26 नवंबर 2008 की वो खौफनाक रात, जिसे याद कर आज भी हिंदुस्तान की रूह कांप जाती है। 14 साल हो चुके हैं, आज भी उस रात का खौफ लोगों के दिलों में जिंदा है। इस हमले में जिंदा पकड़े गए अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में एक 9 साल की बच्ची ने अहम रोल अदा किया था। ये बच्ची आज 23 साल की हो गई है। इसने आतंकियों के जुल्म को अपनी आंखों से देखा था। 23 साल की देविका अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची है। वो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों आई हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले देविका की गवाही ने कसाब को फंदे तक कैसे पहुंचाया था वो दिखाते हैं। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे और कई ऑफिसर शहीद हुए थे। 26/11 के दौरान मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाया गया था। देविका को भी यहां पर पैर में गोली लगी थी। हमले वाली रात देविका अपने पिता और भाई के साथ पुणे जा रही थी और स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। प्लेटफॉर्म 12 पर मौजूद देविका का भाई जब टॉयलेट गया तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। देविका के पिता ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, लेकिन तभी देविका के पैर में गोली लग गई। देविका जमीन पर गिर गई। तभी देविका ने अपने सामने कसाब को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। गोली के एक दिन बाद देविका को होश आया। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। देविका ने अपने पिता के साथ अदालत में कसाब को पहचाना था और उसके खिलाफ गवाही दी थी। इसके बाद कसाब को फांसी की सजा दी गई थी। अब वही देविका राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। उनकी यात्रा में सीएम गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक सभी लोग पैदल मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। देविका भी झालावाड़ से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए आई। देविका के पिता भी उनके साथ थे। देविका से राहुल गांधी ने करीब 3 से 5 मिनट तक बातचीत की और देविका भी लगातार राहुल गांधी के साथ चलती रही। कुछ देर चलने के बाद राहुल गांधी से देविका और उनके पिता अलग हो गए। उधर गुजरात में मतदान हो चुका है। मतदान के एक दिन बाद कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कंप्लेन किया गया। और आप गुजरात चुनाव को जब ध्यान से देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वयं बैठ करके एक बच्चे से जो है चुनाव प्रचार करवा रहे थे। और मैंने अपनी आंखों से अहमदाबाद में रोड शो देखा माननीय प्रधानमंत्री जी का। उस रोड शो में स्कूल के बच्चे स्कूल का ड्रेस पहने हुए हैं, उसके साथ जो है उनके शिक्षक भी खड़े हैं। उनको ये कहा गया कि आपको भीड़ जुटाना है, आपको भीड़ लेकर के आनी है। तो ये जो दोहरा रवैया है कि हमारे कार्यक्रम में बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, तब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं उनके द्वारा बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खैर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में लगातार आगे बढ़ रही है और नए नए लोग इस यात्रा से जुड़ते चले जा रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।